एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजे हैं और भगवान शिव के मन में राम कथा सुनने की जिज्ञासा ने जन्म लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव के मन में राम कथा सुनने की जिज्ञासा ने जन्म लिया। और कैसे गए हैं भगवान शिव? अकेले गए हैं? नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं और कौन गया है साथ में? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, बोले ऋषि अखिलेश्वर जाने, बोले ऋषि। भगवान शिव के मन में राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो कहाँ गए? कुंभज ऋषि। और कुंभज किसे कहेंगे? अगस्त को ही कुंभज कहते। और कुंभज का जन्म कहां से हुआ? घड़े से। कुंभज, घड़े से जिसका जन्म हुआ उसे कहेंगे कुंभज। और भगवान शिव कौन है? कि भगवान शिव राम कथा के समुद्र हैं। और देखो कितना अद्भुत कौतुक है कि आज समुद्र घड़े के पास जा रहा है। समुद्र घड़े के पास जा रहा है। पर ए हो, एक बात कहें, भगवान शिव जैसा जिस वक्ता को श्रोता मिल जाएगा तो गदगद हो जाएगा। आज कुंभज के पास भगवान शिव श्रोता बन करके गए तो अधिकांशतः तो ये होता है कि श्रोता वक्ता का पूजन करता है, जैसे हमारे राकेश भैया करते हैं। पर आज उल्टा हो गया, भगवान शिव जैसे श्रोता को पा करके पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ने पूजन किया और जैसे ही पूजन किया तो सती के मन में संदेह आ गया। सती के मन में कि लगता कथावाचक कमजोर है, आता जाता कम है, इसीलिए तो पूजा पाठ कर रहे हैं, जजमान को पहले ही पूजा करके मनाए ले रहे हैं, है ना? तो संदेह हुआ, तो संदेह की निवृत्ति नहीं हुई। अच्छा, संदेह की निवृत्ति हो जाती कब? जब कथा सुन लेती तब। क्योंकि जीवन के संशय का हरण करने वाली कौन है? कथा। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षी को, संदेह रूपी पक्षी को उड़ाने का काम कौन करती है? कह राम कथा रूपी ताली करती है। तो माता जी यदि कथा सुन लेती भैया तो संदेह समाप्त हो जाता। तो सुना किसने? गोस्वामी जी ने श्रोताओं की लिस्ट से नाम काट दिया सती जी का। सुनी महेश परम सुख मानी, केवल भगवान शिव ने सुना, सती का लिस्ट से नाम काट दिया। पर जब श्रोता बनकर के गई थी, देखो कथा सुनने जाओ तो कथा ही सुनो। सांसारिक प्रपंच घर में भी कर सकते हो, आजकल प्रपंच के लिए फोन मिल गया है। आजकल असुरों की कोई कमी नहीं है, झूठ बोलने वाली मशीन, प्रपंच करने वाली मशीन सबके जेब में पड़ी है। तो कथा सुनने जाओ तो कथा सुनो। पर सती के मन में संदेह रहा और संदेह छूटता कब? जब कथा सुनती, पर कथा सुनी नहीं।
तो गोस्वामी जी ने सारे विश्लेषण हटा दिए, और जब सुनने गई थी तो कितना आदर दिया था गोस्वामी जी ने। कौन गया था सुनने? संग सती जगजननी भवानी, तीन तीन विश्लेषण दिए। सती है संग में, जगत जननी है, भवानी है, जगदम्बिका। और जब नहीं सुना कथा तो श्रोताओं की लिस्ट से बाहर कर दिया, हटो। सुनी महेश परम सुख मानी। अब देखो, किसी की कथा सुनी जाए, राम कथा भगवान शंकर ने सुनी, तो राम कथा सुन करके भगवान शंकर ने कहा, अरे महाराज आनंद आ गया हो कथा सुन करके, कुछ दक्षिणा ले लें आप कथा सुनने की। कथा सुनाई आपने, कुछ तो दक्षिणा देनी चाहिए। तो धन्य है कुंभज जैसे वक्ता। भगवान शिव से कहते कुंभज कि महाराज कथा की दक्षिणा तो कथा ही होती है, मैंने आपको राम कथा सुनाई, अब आप भी मुझे राम कथा सुना दो। धन्य हो गए भगवान शिव। और देखो, जिनकी कथा सुनो उनका दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहना है। तो आकाश मार्ग से चले जा रहे थे और मन में भावना करते जा रहे थे भगवान शिव कि राम जी का दर्शन हो जाए तो अच्छा हो जाए, आनंद आ जाए, क्योंकि कथा सुन के आए हैं। और जब व्यक्ति कथा सुन के जाता है ना, तो भगवान की याद खूब सताती है। भले घर पहुंचते पहुंचते फिर प्रपंच में पड़ जाओ तो फिर भूल जाए भगवान, पर कथा में बैठे हो तो भगवान की याद तो आएगी। तो भगवान शिव को दर्शन हो रहा, किस वेश में? भगवान शिव ने देखा कि भगवान की लीला चल रही है। कौन सी लीला? श्री सीता जी के विरह की लीला। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब ये लीला चल रही थी कि सीता जी की खोज में राम जी रो रहे हैं, तो भगवान शिव ने दर्शन किया और देख करके कहा, वाह भगवान मिल गए। भगवान को देखे तो हृदय में प्रसन्नता आई, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा महादेव के। और वहीं से सर रख करके प्रणाम किया, वहीं से सर रख करके प्रणाम किया। और क्या कहा भगवान शिव ने? जय सच्चिदानंद जग पावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पर सती के मन में एक संदेह पहले था, कथावाचक के प्रति, फिर कथा के प्रति, अब जिनकी कथा कही उनके प्रति भी संदेह हो गया। सती ने कहा, मेरे स्वामी जी ने आज भांग ज्यादा तो नहीं ले ली? अरे इनको कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, ना तो इनमें सत है, ना चित है, ना आनंद है। अरे कोई कामी पुरुष अपनी कमनीय पत्नी के लिए रो रहा है, ऐसे तो ये रो रहे हैं। और मेरे पति देवता कहते हैं सच्चिदानंद जग पावन। तो भगवान शिव ने सती से कहा, देखो यही मेरे राम जी हैं, पर यदि मन में थोड़ी संदेह है तो जाओ परीक्षा ले आओ। तो परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया? धर सीता कर वेश, सीता का स्वरूप बनाया सती ने, और आगे हुए पंथ चली, आगे चलने लगी। राम जी जिस मार्ग में सीता जी को खोज रहे हैं ना, उसी मार्ग में आगे आगे सीता जी चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया नकली भाभी, नकली भाभी जा रही है। अरे असली भाभी तो कभी आपके आगे चल ही नहीं सकती। पत्नी का धर्म है कि अपने पति के चरणों का अनुगमन करे, अपने पति के पीछे चले, आगे नहीं। ये पत्नी का कर्तव्य है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, नकली भाभी हैं जो आगे आगे भगी जा रही हैं। और भगवान राम समझ गए। भगवान ने कहा, अच्छा ठहर जाओ लक्ष्मण, अभी इनका भ्रम दूर करते हैं। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा तो प्रणाम किया। राम जी ने मां सती को देख करके, प्रणाम करता हूं देवी। भगवान शिव कहां है? कहां वृषकेतु?
और विपिन अकेले फिरो कई हेतु, अकेले जंगल में मत घूमो, हरण हो जाएगा, सीता का हो गया, आपको भी ले जाएगा कोई। अब तो सती स्तब्ध हो गई, मौन हो गई। ऐसा लगा सती को कि ये तो सत्य में सच्चिदानंद भगवान है, ये तो सब कुछ जानते हैं, करूं तो क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आया तो दौड़ने लगी। और जैसे ही दौड़ी तो विभिन्न सीता विभिन्न राम के दर्शन करने लगी, आंख मूंद करके दौड़ लगाई, भागी। जब भगवान शिव के पास पहुंची तो अब यदि जाकर सती सच बोल देती तो सारे अपराध सती के क्षमा हो जाते, पर वहां भी सती ने अपने पति से ही झूठ बोल दिया। जब भगवान शिव ने सती से पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, देवी परीक्षा ले आई, क्या परीक्षा ली और किस विधि से परीक्षण किया तुमने भगवान का? तो सती झूठ बोल गई। सती ने क्या कहा? अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा। जाने की अनुमति तब है बहन जी जब कल आना हो। कल भगवान का जन्म है तो 2-4-6 लोगों को संग लेके आओ आप कल। अच्छा, कल भगवान का जन्मोत्सव है तो कौन कौन आएगा, जरा हाथ उठा के बताओ। तो अकेले आओगे कि साथ में लेके आओगे? किसी को लेके आना चाहिए। कल पहला उत्सव है इस कथा का, ठाकुर जी का जन्मोत्सव। तो हम सब तो खूब आनंद के साथ बधाइयां लूटेंगे, खूब भगवान के बधाई गाएंगे और खूब ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कल तो सब अपने साथ एक एक पड़ोसी को भी लेके आना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान शंकर ने कहा अरे जब हमारे जैसा ही प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने प्रणाम किया था। जहां से हमने प्रणाम किया था वहीं से प्रणाम करना था। यहां भी सती झूठ बोल गई। तब क्या हुआ? अरे तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो, तब शंकर देखो तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और जैसे ही भगवान शिव को पता चला कि सती ने मेरी मां का वेश बनाया, सीता का वेश बनाया, उसी क्षण भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया। उसी क्षण से पत्नी के स्थान से त्याग कर दिया, परित्यक्त कर दिया भगवान शिव ने। अभी तक सती को वामांग में बैठने की जगह मिलती थी, पर आज सती को वामांग में नहीं बिठाया भगवान शिव ने, सन्मुख आसन दिया। समाधि मुद्रा में बैठे